अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वाइट चिकन बिरयानी की बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी है। और जिन्हें वाइट चिकन बिरयानी पसंद है उनके लिए तो ये स्पेशल वीडियो है। और बिरयानी और पुलाव दोनों में डिफरेंट होता है। पुलाव बनाना और तरीके से होता है और जब बिरयानी होती है इसका थोड़ा सा मेथड अलग होता है। तो दोनों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं जो बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो पुलाव की रेसिपी में जो है इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने देगी बिरयानी की जो रेसिपी है वो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं वाइट चिकन बिरयानी या फिर सुफियानी बिरयानी। तो वाइट बिरयानी बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें चावल लेने हैं। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं। मेरे पास सुपर बासमती चावल है, तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास चावल है और मैंने इस बॉल से मेजरमेंट की है। ठीक है, ये बॉल वो है जिसे हम फ्रीजर में बर्फ वगैरह जमाते हैं, तो इस बॉल से मैं मेजरमेंट करती हूँ हमेशा। तो ये मेरे पास 700 ग्राम चावल है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने देगची में पानी चढ़ाना है। जितनी आपके पास चावल होंगे आपने 4 गुना पानी चढ़ाना है। उसमें गर्म साबुत मसाला डाल देना है, 2 तेज़पात के पत्ते डालने हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देने हैं और 3 बड़ी जो काली इलायची होती है वो आपने डाल देनी है। ठीक है, आप सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर आपने ज़ीरा ऐड करना है, साबुत ज़ीरा। ठीक है, और अगर आपके पास सौंफ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती जाऊँ कि आपने जो सारा गरम मसाला ऐड किया है आपने ये बाद में छान लेना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसके अंदर पोटली बना के आप पानी के अंदर डाल दें ताकि आपको बाद में छानना ना पड़े। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसमें पानी में नमक ऐड करना है। अगर चावलों में नमक पूरा नहीं होगा तो बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। और चावल खिले खिले बने इसके लिए 5 से 6 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल डाल दें। ठीक है, अब जैसे ही पानी में बॉयल स्टार्ट होगा तब हमने जो है ये जो सारा गरम मसाला है इसे मैं छलनी से अलहदा कर लूँगी। ठीक है, तो बेहतर ये कि अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसके अंदर पोटली बना के आप सारा इसके अंदर डाल दें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, तो पानी में बॉइलिंग स्टार्ट थी और मैंने ये देखें सारा जो गर्म मसाला है जो हमने साबुत ऐड किया हुआ ये मैंने निकाल लिया है वाइट छलनी से। सारा गरम मसाला अलग करने के बाद आपने पानी के अंदर चावल ऐड कर देने क्योंकि पानी में ऑलरेडी बॉयल आ चुका हुआ है। ठीक है, और चावल को जैसे बॉयल करना है आपने एक कनी रहने तक चावलों को बॉयल करना है। जैसे कि हम चावलों को बॉयल करते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन एक कनी रहने तक आपने 90% तक इसे कुक करना है। ठीक है, और ये तकरीबन सबको करना आता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें इसका कोरमा रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर 100 ml घी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल। ठीक है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कुक करना चाहें, या फिर 2 कुकिंग स्पून जिसे हम खाना बनाते हैं ना वो वाले कुकिंग स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा आपने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और इसे बारीक काट के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और एक बात को याद रखना है कि आपने इसमें प्याज ज़्यादा ऐड नहीं करनी और प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना। ठीक है, जैसे ही बस ये सॉफ्ट होगी ना प्याज, हमने बस इसे सॉफ्ट सा करना है क्योंकि हमें ये ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद आपने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। और गोश्त में यहाँ पर 500 ग्राम जो गोश्त है वो ले रही हूँ, आधा किलो गोश्त है मेरे पास। ठीक है, और आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपने इन्हीं क्वांटिटी को जो है डबल करते जाना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है, आधा चम्मच। ठीक है, और पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। ठीक है, ऐसे ही अभी कोई मसाला आपने इसमें ऐड नहीं करना। 4 से 5 मिनट फ्राई हो गया हुआ है, ये देखें गोश्त 4 से 5 मिनट हो चुके हुए हैं। अब साबुत गरम मसाले में सबसे पहले 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े आपने ऐड करने हैं और तकरीबन 20 से 25 काली मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और 4 सब्ज़ मिर्चें लें छोटे साइज़ की, उसके दरमियान में आपने कट लगा के वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट आपने फ्राई करना है ताकि जो गर्म मसाला हमने ऐड किया ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। मज़ीद 1 से 2 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हमने यहाँ पर दही ऐड करनी है, दही खट्टी ना हो, और ये दही मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से आपने विस्क कर लेना है, फेंट लेना है और उसके बाद आपने गोश्त के अंदर ऐड कर देना है मसाले के साथ। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने जो है ये स्पाइसेस ऐड करनी है। यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें स्पाइसेस में जाएंगी। सबसे पहले ब्लैक पेपर काली मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून, और इसके बाद वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च। ठीक है, ये मिल जाएगी आपको पंसार स्टोर से या फिर दुकान से। तकरीबन 1.5 चम्मच आपको ये डालनी है और 1 चम्मच आपको जो है बढ़कर आपने नमक का ऐड करना है। चावलों में ऑलरेडी नमक है तो आपने यहाँ पर नमक तेज़ नहीं करना। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हमने यहाँ पर वेट करना है और फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखना है। तो ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है और यहाँ पर मेरे पास क्रीम है। क्रीम मैंने 100 ml ली है और इसके अंदर 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू लेके थोड़ा सा पानी डाल के
पेस्ट बना के मैंने क्रीम के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रीम को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उस जो हमने मिक्सर डाला है उसके साथ मिक्स करने के बाद आपने ये सारा क्रीम का जो मिक्सर है वो आपने उस कौरमे के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, 5 से 6 बादाम लें और 5 से 6 काजू लें। ठीक है, अगर आपके पास काजू है तो वो ऐड कर लें, बादाम है तो वो ऐड कर लें, मैं दोनों ही साथ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और तकरीबन 100 ml मैंने यहाँ पर क्रीम ली है। क्रीम का मैंने डिब्बा मंगवाया था, जो 200 ml वाला डिब्बा होता है वो मैंने मंगवाया था, ये देखें। और यहाँ पर मैंने आधा जो डिब्बा है वो मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिया, यानी कि 100 ml मैंने यूज़ कर ली है और 100 ml यहाँ पर बाकी छोड़ दी है। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने सिर्फ वेट करना है, लो फ्लेम कर दें और आपने यहाँ पर सिर्फ जो ऑयल है ऊपर आने तक आपने वेट करना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। अब आपने यहाँ पर सब्ज़ धनिया जो है उसे काट कर इसके अंदर ऐड कर दे। अगर पुदीना है तो वो भी ऐड कर दे खुशबू के लिए, लेकिन अभी पुदीने का मौसम नहीं है तो वो मैं ऐड नहीं कर रही। ठीक है, और ये देखिए धनिया डालने के बाद इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आने स्टार्ट हो जाएगी और जो कौरमा है हमारा बिल्कुल रेडी है और चावल भी बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हमने यहाँ पर लेयर्स बनानी है। थर्ड स्टेप में हमें लेयर्स बनानी है। तो लेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो चावल है उन्हें हाफ़ कर लेना है। हाफ़ जो चावल है आपने उसकी सबसे पहले लेयर लगानी है। ठीक है, चावलों की लेयर लगानी है और उसके बाद जो कौरमा है वो कौरमा आपने सारा चावलों के ऊपर डाल देना है। ठीक है, क्योंकि जितने चावल है उतना हमने कौरमा बनाया हुआ है, तो सारा कौरमा आपने ऐड करना है और जो बाकी के चावल थे और जो हाफ़ किए थे वो आपने तीसरी लेयर आपने चावलों की लगा देनी है। ठीक है, पहली लेयर चावलों की, फिर सेकंड पे आपने कौरमे की और थर्ड पे आपने फिर चावलों की लेयर लगानी। और यहाँ पर हमने यहाँ दम देना है। दम हमने 4 से 5 मिनट यहाँ पर दम देंगे। अगर चावल ज़्यादा कच्चे हैं तो आप 5 से 7 मिनट भी दम दे सकते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हुए हैं, ये देखें, और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये आप लोगों के सामने है। चावल देखें कितने खिले खिले बने हुए हैं। ऐसे ही आपने चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। ठीक है, जितने चावल अच्छे तरीके से बॉयल होंगे आपकी बिरयानी उतनी ही अच्छी बनेगी। और अगर चावल आपसे ज़्यादा ही कच्चे रह जाएँ तो आपने क्या करना है, आपने उन पर जो किचन टॉवल होता है भिगोकर आपने वो डाल देना है। लेकिन अगर चावल ज़्यादा बॉयल हो जाए तो आप जैसे ही बॉयल करते हैं फ़ौरन ऊपर ठंडा पानी डाल दें। ठीक है, इससे जो उनकी हीट होती है वो रुक जाती होती है, बॉयलिंग जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, तो वो जो चावल हैं वो ज़्यादा जो है नहीं गलेंगे। तो चावल हमारे वाइट बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्द से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी वीडियो को देखकर खुद बना सकें और जिनकी ये स्पेशल जिन्हें पसंद है वो भी देखकर खुद बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।